वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है वीएलई ग्रुप पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों एईपीएस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट में लेकर के आया हूँ। यहाँ रिसेंट में बहुत सारी बैंक्स ने अपना एईपीएस बंद कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों सब जो दिक्कत है वो टर्मिनल की है। इस चीज़ को आपको समझना होगा अगर आप कोई भी एईपीएस यूज़ करते हैं। इससे कोई मैटर नहीं करेगा कौन सी कंपनी का है, प्राइवेट है, सरकारी है, मतलब डिजी पे यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और कंपनी का, प्राइवेट कंपनी से आप एईपीएस लो करके और लोगों के जो है फिंगरप्रिंट के माध्यम से अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ। आपकी जो आईडी है वो टर्मिनेट हो रही है, यानी कि जो टर्मिनल आईडी है वो टर्मिनेट हो रही है, ना कि जो आप आईडी लिए बैठे हैं। जो एईपीएस की आईडी है वो आपकी एज इट इज़ रह रही है, बट आपकी टर्मिनल आईडी, यहाँ पर आपको ये समझना होगा टर्मिनल आईडी कौन सी होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी है सभी एईपीएस यूज़र के साथ। तो यहाँ मैं आपके साथ कुछ साझा करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आप इससे बचना चाहते हैं कि आपकी टर्मिनल आईडी जो है वो बैन ना हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आपको कैसे इससे बच लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और रीज़न बताऊंगा। अगर आप बड़ौदा बैंक के पैसे निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का वहाँ पे विड्रॉ नहीं होता है आपके साथ। किसी भी आईडी से अगर आप विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डिजीपे में हो या चाहे वो स्पाइस मनी हो, चाहे वो कोई बैंक बीसी के माध्यम से आप निकालते हो, या फिर कोई और भी आप आईडी लेकर के अगर आप एईपीएस का यूज़ करते हैं बड़ौदा बैंक के लिए, तो वहाँ पर आपको विड्रॉ नहीं हो पा रहा, ना ही आप बैलेंस इंक्वायरी कर पा रहे हैं। उसके पीछे भी यही रीज़न है। सो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। वीडियो को फटाफट से लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आगे अभी हम लोग चलेंगे, इसको पूरी डिटेल में समझेंगे क्या रीज़न है। सो आपको वीडियो को लाइक करना, पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को बाकी दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर वीएलई ग्रुप को फर्स्ट टाइम वॉच करें तो ऐसे तमाम अपडेट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो घंटे का निशान है उसको ऑल पे क्लिक कर लेना है, बाकी दोस्तों में शेयर कर देना। तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं इस गज़ब की जानकारी को। यहाँ दोस्तों मैं थोड़ा आपको बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के भी इस डेटा को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ दोस्तों जितने भी आप आधार से रिलेटेड डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिसमें मंत्रा है, मोरफो है या स्टारटेक या कोई भी और कंपनी आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर उसकी एक टर्मिनल आईडी बनती है। वो आपको नहीं पता, सिस्टम जो है वो बनाता है। बेसिकली जैसे ये डिवाइस मेरे सामने है, मैं थोड़ा आपको दिखा दूँ। ये मंत्रा की डिवाइस मेरे पास है, ठीक है। जब इसे इंस्टॉल करेंगे तो फर्स्ट टाइम इसकी एक टर्मिनल आईडी बनेगी, ठीक है। वो सिस्टम में बनती है, आपको कोई शो नहीं होगी। तभी आप जो है आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं किसी का भी फिंगरप्रिंट लगा करके। ऐसा नहीं है कि आपको डिवाइस मिल गई, ये सब डिवाइस का एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है, आपको कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों आपने क्या करना होता है, जैसे आप पास्ट में कभी भी आपने यूज़ किया होगा मंत्रा, मोरफो या स्टारटेक डिवाइस, तो कभी भी अपने आपको, इससे पहले मैं बिल्कुल शुरू से लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे दोस्तों बैंक ने, आरबीआई की गाइडलाइन ये दी गई थी कि कोई भी बंदा कोई भी जैसे 510, 1010 या 2020, 2010 इस तरीके के ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोगों ने उसके बाद भी वैसे ट्रांजैक्शन किए थे कुछ समय के लिए, ठीक है। जब ये नया नया एक निकल के आया था रूल, तो वहाँ पे थोड़ा लोगों ने, वीएलईज़ ने या फिर जितने भी यूज़ करने वाले हैं, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, 1010, 500 रुपये 10, 510 इस तरीके से ट्रांजैक्शन किए थे। यानी उसमें एक्स्ट्रा निकाल करके, जैसे 500 पे 10, 5000 पे 50, और इस तरीके से उन्होंने ट्रांजैक्शन किए थे। एक राउंड फिगर ट्रांजैक्शन नहीं था, जिसको आरबीआई ने बिल्कुल और बैंक ने मना किया था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी लोगों ने इस तरीके से ट्रांजैक्शन किए थे, यहाँ पर मैं बड़ौदा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर उन्होंने ये जानकारी दे रखी है। जितने भी लोग वहाँ पर आपके इस तरीके से ट्रांजैक्शन करते थे, जो एक लाइक संदिग्ध ट्रांजैक्शन में आया है, तभी उन्होंने जो उस डिवाइस की जो टर्मिनल आईडी थी उसे सस्पेक्टेड फ्रॉड में डाल रखा है बड़ौदा बैंक ने। तो यहाँ दोस्तों अभी केवल बड़ौदा बैंक ने इस चीज़ को एक्शन लिया है। आने वाले समय में अगर आप अभी भी इस काम को करते हैं तो आपकी आईडी परमानेंटली टर्मिनेटेड हो जाएगी। अब फिर उसके बाद आपको पूरा डिवाइस चेंज करना। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल बनेगा कि बड़ौदा बैंक के पैसे कैसे निकल सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको आईडी नहीं चेंज करनी है अपनी, मतलब कोई भी आपको दूसरी आईडी पे नहीं जाना है। मतलब आपको, अगर आप डीजे पे यूज़ करते हैं तो डीजे पे ही यूज़ कीजिए। अगर आप स्पाइस मनी यूज़ करते हैं, स्पाइस मनी यूज़ करिए। पे नियर बाय यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं वही यूज़ करिए। बट जो आपकी डिवाइस है, जो ये डिवाइस रहती है मंत्रा या मोरफो वगैरह, इसका जो आपकी आईडी है, जो इसकी इंटरनल एक आईडी बनती है, ठीक है, जिसको हम टर्मिनल आईडी में आपको बोल रहा हूँ, वो आईडी आपकी अगर चेंज हो जाती है तो आपको एक फ़र्क काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये इस डिवाइस की जो आईडी है वो आपकी सस्पेक्टेड फ्रॉड में आ चुकी है। अगर आपको चाहिए कि आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको दूसरी डिवाइस यूज़ करनी होगी, कोई भी लाइक एईपीएस के लिए कोई भी डिवाइस आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसी आईडी पे जो आप यूज़ कर रहे थे, मान लीजिए आप डीजी पे यूज़ करते हैं, अगर आप डीजी पे ही नई लाइक मंत्रा, मोरफो या कोई भी डिवाइस, फिंगरप्रिंट डिवाइस लगाते हैं तो आपका काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप दोबारा ये गलती करेंगे तो फिर आपकी वो डिवाइस जो है वो
ब्लॉक कर दी जाएगी, ठीक है। ये कोई जानकारी आपको नहीं देगा, आपका लाइक सीएससी से जुड़े थे और सीएससी डीएम भी नहीं देते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैंने अंदर जा करके वेबसाइटों में जा करके बड़ौदा में कस्टमर केयर को, क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट है, वहाँ पे कॉल करके बात किया तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट मेरे को सामने आया, तो वो मैंने आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको भविष्य में इस दिक्कत ना हो। सो यहाँ दोस्तों आप सभी को अभी समझ में आ रहा होगा कि रीज़न क्या है कि हमारा जो है आईडी बंद कर दिया। हम लोग सस्पेक्ट फ्रॉड दिखाता है, जब आप बड़ौदा के पैसा निकालने जाते हैं या बैलेंस इंक्वायरी करता है तो आपको सस्पेक्ट फ्रॉड दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको इससे बचना है तो आपको डिवाइस चेंज करना होगा, आईडी चेंज नहीं करनी है। कोई भी आईडी आप यूज़ कर रहे हैं वो आप कर लीजिए। और अगर ये सारे बैंक नियम लागू करने वाले हैं बहुत ही जल्द, अगर आप इस काम को करते हैं यानी 2000 पे 20 रुपये निकालते हैं, 3000 पे 30 रुपये निकालते हैं, 5000 पे 50 रुपये किसी कस्टमर के अकाउंट से निकालते हैं, तो तुरंत बंद कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में आने वाली कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। सो दोस्तों यहाँ पर APS यूज़र्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैं जानकारी निकाल करके आया हूँ। बड़ौदा बैंक सर्च कीजिए और वहाँ पर आधार टर्मिनल ID सर्च करेंगे तो आपको ये सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ दोस्तों मैंने इसीलिए आपको ये वीडियो बनाया ताकि आप APS का एक काम जो है वो करते रहें कंटिन्यूसली। तो उसको करने के लिए आपको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको कोई डिवाइस नहीं चेंज करनी है, मतलब सॉरी, आपको कोई आईडी नहीं चेंज करनी, केवल डिवाइस अपनी चेंज करनी है और उसके बाद केवल राउंड फिगर में ही आपको ट्रांजेक्शन करना है। आप कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे तो आपको फिर से सस्पेक्टेड फ्रॉड नहीं आएगा। सो अभी के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो जानकारी अच्छी लगी है, संतुष्ट है तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी दोस्तों शेयर कर सकते हैं। ऐसे तमाम अपडेट देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको इस तरीके का अपडेट देते रहूँगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग वीएलई ग्रुप।